जहाँ एक तरफ इस समय कई युवा नशे की दलदल में गिरते हुए नजर आते हैं, वहीं अभी भी कई ऐसे युवा हैं जो अलग अलग खेलों में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाकर दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही जम्मू के बेटे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अभी पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुमित थकियाल से, जो कि जम्मू के कांजी हाउस के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में दुबई में एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी और इस चैंपियनशिप में सुमित ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और सुमित से हम आपकी बात करवाते हैं, सुमित के बारे में ज्यादा जानकारी आपको देते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी सुमित ने कई सारे मेडल्स पावर लिफ्टिंग में जीते हैं। इतने सारे मेडल्स हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई जब मैं इनसे बात कर रही थी। तो सुमित से ही जानते हैं कि कब से इन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपना करियर शुरू किया है। सबसे पहले सुमित, आज यहाँ तक जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये मेरी जर्नी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग को। उसके पहले मैं 2018 और 19 में अलग अलग स्टेट्स में जाता था कि कॉम्पिटिशन्स को नोटिस करने, उसके वहाँ के प्लेयर्स को जज करने के लिए वो कैसे आते हैं, वो कैसे लिफ्टिंग करते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो फिर मैंने 2020 में अपनी पावर लिफ्टिंग की जर्नी को, अपने बर्थडे वाले दिन मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला था 13 मार्च को। तो उस टाइम मेरे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल आया था, तो मेरी स्टेट के लिए सिलेक्शन हुई थी। तो मैम ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, क्योंकि मेरे जो फादर साहब है वो प्राइवेट वर्कर हैं एक, तो वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि वो मुझे इस गेम में प्रॉपर आगे लेके जा सकते थे। पर लेकिन उन्होंने भी, उनको मैं इसलिए इतना ज़्यादा प्राउड अपने पेरेंट्स पे फील करता हूँ। और हमेशा हर बच्चे को अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी इतनी इनकम नहीं भी होने के बावजूद उन्होंने मेरे को कभी भी किसी चीज़ में कोई आँच नहीं आने दी। अभी जब भी मेरे को किसी भी इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी तो देन वो कभी मना नहीं करते थे, चाहे कहीं से भी अरेंज करवा के देते थे, बट मुझे देते ज़रूर थे। और मैम इसके बाद मैं थैंक यू अगर बोलना चाहता हूँ तो वो अपने राजन सर को बोलना चाहता हूँ कि जिनकी फेडरेशन में, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में मैं खेलता हूँ और RKM जिम में मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, जो कांजी हाउस में भी एक ब्रांच है, एक ब्रांच गांधीनगर में है। तो उनकी टेक्निक के अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हम चले तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं मैम ये चीज़ गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि अगर आज मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया हूँ तो प्लीज़ मुझे स्कॉलरशिप दी जाए, मेरी मदद की जाए। मेरे अभी रिसेंटली अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है हमारी USA लॉस वेगास में, तो मेरी इसके लिए सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे भी जाके तो इंटरनेशनल के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ अपने इंडिया के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आऊँ। और मैं इतना ज़्यादा प्राउड इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आया हूँ वो 2013 का रशिया का था, जो आज 9-10 ईयर्स के बाद ब्रेक हुआ है, और वो भी एक इंडियन ने ब्रेक किया हुआ है। तो मैं काफ़ी प्राउड मूवमेंट अपने आप पे फील कर रहा हूँ कि मेरे को इतना काबिल समझा मेरी फेडरेशन ने कि मुझे उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मेरे राजन सर ने भेजा मुझे। और थैंक यू सो मच राजन सर कि आपके आशीर्वाद से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से और अपने मामू मामी की ब्लेसिंग से, ऑल ओवर्स नेबर्स की ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बस मैं मैम हर एक चीज़ को, ये चीज़ बोलना चाहता हूँ हर इंसान को कि वो, हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट वो अपने इनकम की वजह से, अपनी फैमिली की बैकग्राउंड की वजह से रह सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक कोई हर बच्चे की ऐसी हेल्प करे कि जो बच्चा के पास नहीं भी अगर इनकम है तो उनको गवर्नमेंट हेल्प करे, और जो बच्चे चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे हों तो वो प्लीज़ वो हिम्मत करे जाके, अगर वो एक कदम आगे चलेंगे ना तो पूरी गवर्नमेंट उनका साथ दे। मैं ये चीज़ चाहता हूँ क्योंकि मैम हमारे ना बाहर हरियाणा, पंजाब स्टेट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि JNK गवर्नमेंट भी हमारी वो हेल्प करे, हमारे बच्चे आगे जाएँ। मैम अगर हमारी प्रॉपर वे से हमारी गवर्नमेंट हेल्प करे ना तो मैक्सिमम गेम्स में हमारे इंडिया के सबसे आगे मेडल्स हों। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा। यस मैम, बट टैलेंट बहुत ज़्यादा, बट हमारे टैलेंट को कोई बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि मैम अगर आप कहीं कंपटीशन खेलने जाते हो ना, अगर आपको आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है ना तो वो बच्चा ना डीमोटिवेट हो जाता है। ऐसे मैक्सिमम बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो भी डीमोटिवेट हो गए होंगे कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत कम है, बट उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कि मैम हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसको आगे जाके अपनी लाइफ में ये लेना है या वहाँ जाना, उसका इतना नाम हो कि उसको ऑल ओवर इंडिया जाना है। मैम एक टाइम ऐसा भी होता था कि मुझे मेरे स्कूल के अलावा मुझे कोई भी नहीं जानता था। आज ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे जानता है कि सुमित थकियाल कौन है। खाली अपने आप पे पेशेंस रखे, 3 साल की मेहनत थी मेरी कि मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock प्रैक्टिस करने जाता था, इवनिंग में 9 o'clock प्रैक्टिस करने जाता था। खाली देर की प्रैक्टिस आपकी? मैम मैं मॉर्निंग में 2 hours करता हूँ और इवनिंग में 2 hours करता हूँ। और मेरी मतलब ये 3 years की मेहनत थी। और मैंने स्टार्टिंग में जब पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किया था तो मेरा उस टाइम ही ड्रीम था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सुमित, आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा सा, आप पावर लिफ्टिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि पावर लिफ्टिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, और आपका इंटरेस्ट पावर लिफ्टिंग में कैसे है?
मैम सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट तो पावर लिफ्टिंग में इसलिए आया कि मैंने ना 8th क्लास में जिम ऐसे ज्वाइन की थी नॉर्मल वे से अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं से वहाँ पे गया तो बच्चे वेट वगैरह उठाते थे, मुझे काफ़ी होता था कि मैं भी उठाऊँ, बट मेरी उस टाइम पे एज बहुत कम थी। तो मैंने सोचा था कि नहीं, जब मैं 12th क्लियर कर लूँगा उसके बाद मैं पक्का जिम जाऊँगा और मैं ये गेम को स्टार्ट करूँगा। तो मैम ये गेम मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम है, इसमें काफ़ी सारी इंजरीज हैं, काफ़ी सारी मतलब आपको गाइडलाइंस अपने कोचेज़ के गाइडलाइंस में रह के ये गेम्स को खेलना पड़ता है। तो मैम मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ हर बच्चे को कि अगर वो प्रॉपर वे से कुछ करना चाहता है ना, तो प्लीज़, वो इम्पोर्टेंट नहीं कि वो अगर पावर लिफ्टिंग करता है, वो कोई भी गेम करता है ना, तो प्लीज़ उसको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स करे मैम। क्योंकि एक्चुअली हमारी ना पावर लिफ्टिंग में क्या, बाकी सारी गेम्स में काफ़ी फ्रॉड फेडरेशन आ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा है और वो गलत जगह खेल रहा है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि अगर वो खेलना चाहता है तो इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में खेले, जहाँ पे उसका फ्यूचर भी ब्राइट हो और जहाँ पे उसको पता लगे उसकी वैल्यू हो उसकी सर्टिफिकेट्स की, क्योंकि कोई उसको ये चीज़ ना बोले कि यार तू वहाँ पे खेलता और तेरे सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, कि जिससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाए। और मतलब बच्चा आजकल जब बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स तो अपने दिन रात एक करके यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। और इसके बाद अब मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जाके गोल्ड मेडल लेके आऊँ, और जबकि गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना वाला जो रिकॉर्ड क्रिएट करके आऊँ उसको मैं रिसेंटली वापस से तोड़ूंगा। यही आपसे जानना चाहती थी कि ये जो चैंपियनशिप भी आप खेल कर आए हो, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, किसने की थी, कितने लोग, कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैम इसमें 20+ कंट्रीज थी, 12+ कंट्रीज थी, और 200 अराउंड प्लेयर आए हुए थे। तो मैम ये थी मतलब हमारे लिए ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये कंपटीशन, क्योंकि हमें आदत थी नेशनल लेवल पे खेलने की, तो अपने स्टेट के लेवल को कम्पीट करने की। तो बाहर जाके मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के प्लेयर से मतलब मिलना, उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी, तो मतलब हमारे लिए ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, हम काफ़ी नर्वस पड़ जाते थे। तो मतलब हमारे 3 JNK के प्लेयर थे, हम एक दीवार बन के खड़े रहे हर किसी के साथ, कि जब कोई डिमोटिवेट हो उसको बोलते चल शाबाश, इंडिया क्या मुँह लेके जाओगे, मतलब एक किस्म को उसको मोटिवेट करते थे कि अगर आप इतने दूर से आए हो मेहनत करने के लिए तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करो। तो मैम जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया वो 2013 का था, रशिया का, और वो रिकॉर्ड था 145 kg, और जो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड क्रिएट करके आया 2023 में वो है 170 kg। अच्छा, फैमिली का जैसे आपने कहा कि सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा है, फैमिली के अलावा फ्रेंड्स वगैरह में कैसा सपोर्ट है, क्योंकि पावर लिफ्टर है तो एक अलग सी इमेज होती है, लोग थोड़ा सा ऐसे डरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब किसी फ्रेंड की लड़ाई शड़ाई होती है तो आपको फटाफट बुला लिया जाता है कि चलो यार आ जाओ, तुम्हारी हेल्प चाहिए? पहले तो आपने क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट मेरे से और डिफ़िकल्टी पूछ लिया हुआ, क्योंकि मैंने ना अभी 10th क्लास के बाद मैंने अपनी सारी फ्रेंडशिप को छोड़ दिया था, क्योंकि इसलिए मेरा ना अलग ही डिफरेंट गोल बन चुका था, और उस गोल में मैं बिल्कुल अपने आप को लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे बस ये चीज़ चाहिए था कि कॉलेज के बाद घर पे जिम, रेस्ट, ईट, रिपीट एंड रेस्ट, तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी। तो इसलिए मैंने 10th के बाद ही अपनी सारी फ्रेंडशिप को सब किसी को छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे जाके मेरे लिए वो क्रिएट बने। क्योंकि मैम अगर आपकी फ्रेंडशिप है ना, तो आपको अगर आज वो आपके काम आ रहा है तो आपको भी कल काम आना चाहिए। क्या पता कल को उनको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनके पास नहीं हो जाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ को। तो इसलिए मैंने सारी फ्रेंडशिप को अपने छोड़ दिया था 10th के बाद ही। लेकिन अभी अगर मेरे कॉलेज में जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, जो नॉर्मल लोग मुझे जानते हैं, तो वो मेरी काफ़ी मतलब प्रेज़ करते हैं। तो हर किसी को, मेरे को तो कम अपने आप पे उम्मीद थी, मुझे खाली अपने मेहनत पे विश्वास था कि मैंने डे नाइट एक किया हुआ, तो मैं कुछ ना कुछ तो हासिल करके ज़रूर आऊँगा। तो उनको मेरे पे काफ़ी उम्मीदें थी। मैं तो गया था तो हर किसी ने स्टोरीज़ वगैरह चढ़ा दी थी कि हमें पूरा विश्वास है आप गोल्ड मेडल ही लेके आओगे सुमित। क्योंकि मैम मैं कॉलेजेस में भी मतलब खाली लेक्चर अटेंड करने जाता हूँ, बाकी ना कभी घूमने जाता हूँ। मुझे तो घूमने भी पता नहीं कितने टाइम हो गया दोस्तों के साथ गए हुए, तो ऐसे दोस्तों के कॉल्स आते रहते हैं। पूरा डेडिकेटेड हो अपने? यस मैम, क्योंकि मैम ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स कहीं से भी अरेंज करके, मेरे पापा प्राइवेट वर्क करें, अगर वो मेरे को फिर भी इस गेम में करवा रहे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा गलत काम है, कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट हो, और जिससे मतलब मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ लगे कि नहीं। मैं हमेशा वो काम करना चाहता हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स घर से बाहर निकले तो वो चीज़ दूर से लोग ये चीज़ बोले कि सुमित ख्याल जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है उनके पेरेंट्स हैं। सुमित वापस आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुमित की मदर यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कितनी खुशी हो रही है सुमित को आज इस मुकाम पर देखते हुए? मैडम, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इधर आने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा बच्चा
नहीं भी जा सकता था, फिर भी जैसे कैसे होके बच्चे ने अपनी खुद मेहनत पे उधर से जाके रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड मेडल आया। वो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा बच्चा वहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये गया। तो ना ही इसको हम बेच सकते थे, लेकिन इसने मन बना लिया था कि मम्मा मैं जम्मू में तो खेलता हूँ, लेकिन मेरा मज़ा तब है जब मैं बाहर से मेडल लाऊंगा। तो हम इसको यही बोलते थे कि बेटे बाहर नहीं भेज सकते, हम बाहर तेरे को कहाँ से भेजेंगे। तो फिर बोलने लगा मम्मा मेरा कैरियर क्या बनेगा, आप मेरे को बाहर नहीं भेजोगे तो मेरा तो कैरियर कुछ नहीं है, फिर मैं इधर ही खेलता रहूँगा। फिर खुद इसने खुद अपनी भी मेहनत की, फिर हेल्प वगैरह भी लेके इसने बोला कि मम्मा मैंने जाना। मैंने बोला ठीक है जितना हो पाएगा करेंगे, आप जाओ। चलो गया, इंडिया का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन किया। ऐसे कोई पहचान नहीं थी। अब गली में भी जा रहा तो सभी बोल रहे हैं कि तुम्ही तक ख्याल आया, सुमी तक ख्याल आया। हमें बहुत खुशी है। मेरे सभी रिश्तेदार बार बार फ़ोन करके जो मुबारक दे रहे थे। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा बेटा मेडल लेके, गोल्ड मेडल लेके आया है जम्मू में। मैं बहुत खुश हूँ। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप अपने बच्चे के सपने को पूरा कर सके, लेकिन इसके बाद जो आपसे बन पड़ा आपने वो किया। बहुत सारे ऐसे यूथ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी उस तरह से मदद नहीं कर पाते। उन सबके लिए एक जो मैसेज आप देना चाहेंगी? मैसेज ये है, पहले तो ये है कि सबसे पहले मेरी माता रानी का आशीर्वाद इसके साथ जो मेन है, जिन्होंने इसको भी हिम्मत दी और मुझे भी हिम्मत दी कि बेटे को बाहर भेज दो। मैं अपनी माता रानी को ही कहती हूँ कि जो भी कुछ आज मेरा बच्चा है, मेरी माता रानी की बदौलत से आज बच्चा वहाँ पहुँचा है। इसमें मेरी कोई शाबाशी नहीं है कि मैं बोलूँगी कि बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया। मैंने यही कहा था कि माता रानी हमारी फरियाद जब भी सुनेगी, माता रानी सुनेगी, इंसान कोई नहीं सुनेगा, ना ही इसकी कोई मदद करेगा, क्योंकि ये तो ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन। इसको इतनी प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती थी, ना ही हम दे सकते थे। और मैं दिन रात माता रानी से ये कहती थी कि अगर माता रानी तेरा बच्चा है तो इस बच्चे को सही मुकाम पे पहुंचाए, बच्चा गोल्ड मेडल ही लेके आए और जय जयकार हो कि जम्मू का बच्चा गया है, माता रानी ने फरियाद सुनी है, गोल्ड मेडल लेके आया। आज मुझे विश्वास है कि माता रानी ने मेरे बच्चे का मन खुश किया और बच्चा भी खुश है। मेरा भी विश्वास पूरा हुआ कि माता रानी अंग संग है। माता रानी ने बच्चे को खाली हाथ नहीं आने दिया। इतना मन में विश्वास था कि बच्चा जीत के आएगा। जब बच्चा जीत के आएगा तो सबसे पहले मैंने इसका स्वागत माता रानी की चुन्नी के साथ किया। मेरे को विश्वास था। सभी कहते थे कि पूरा हफ्ता मैंने रोटी नहीं, मेरा मन करता था खाना का, कि बच्चा इतनी दूर भेजा, पता नहीं बच्चे को कुछ मिल रहा खाने के लिए, पता नहीं खाया नहीं खाया। सभी कहते थे तेरे को क्या हो गया, तू कोई बात नहीं, बच्चा बाहर भेजा कुछ। लेकिन मैं फिर भी माँ थी, बर्दाश्त नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसका फ़ोन आया, मैसेज आया कि मम्मा गोल्ड मेडल, मेरे तो पाँव ही नहीं नीचे लग रहे थे, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फटाफट माता रानी की चुन्नी लाई। मैंने बोला जैसे भी घर में आएगा, माता रानी तेरा ही बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, तूने आगे भी इसकी जय जयकार तूने करवानी है माता रानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। तो वापस सुमित से कुछ और बात भी करते हैं। जैसे सुमित, एक और बात यहाँ पर जानने को मिली आपकी मदद से बात करते हुए कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर आपने पावर लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, कोई भी इस तरह का स्पोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन होना जरूरी है। तो क्या आपको कभी प्रॉब्लम इस चीज से आई कि आप वेजिटेरियन है तो पावर लिफ्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं हुई, बट खाली ये चीज़ था कि वेजिटेरियन में अपने टंग का टेस्ट बदलना पड़ता था। मेरे को हर एक, पता नहीं ऑयली चीज़ें खाई कितना टाइम, कितने ईयर्स हो गए हुए हैं, तो मैंने ऑयली चीज़ें बंद करके रखी हुई हैं। और मतलब हर एक चीज़, मिर्ची मसाले से बहुत परहेज रखता हूँ मैं अभी भी। तो बस मैम ये चीज़ था कि टंग का टेस्ट, अगर यही चीज़ बोलता कि मैं टेस्ट भी लेता रहूँ और बाहर घूमने फिरने भी जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता आज मैं स्टेज पे आके खड़ा हो सकता है। खाली ये चीज़ था कि मेरे को ये चीज़ था, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था कि जो मैंने दिन रात एक की हैं, और मुझे अपनी गॉड पे विश्वास था, माता रानी पे विश्वास था कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरे को नहीं पता कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे और थैंक यू बोलूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो बहुत किस्मत वाला माँ बाप होते हैं, जिनको बच्चे होते हैं, जिनको ऐसे माँ बाप मिले कि जिनके
खुद भूखा रहना मंजूर है, बट अपने बच्चों को ड्रीम्स को पूरा करवाते हैं। आप सच में एक मिसाल हैं सभी युवाओं के लिए हर हिसाब से, क्योंकि इतनी मेहनत भी आपने की है और ऊपर से जैसे कि आपने फैमिली बैकग्राउंड आपका बताया। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे युवा हैं वो चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो अपने जो हौसले हैं उनको उतना बुलंद नहीं रख पाते और ये सोचते हैं कि चलो यार पैसे नहीं है तो ये नहीं करते, या इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो सुमित है ये एक एवरेज फैमिली से हैं। इनके फादर प्राइवेट जॉब करते हैं और फाइनेंशियली कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनकी फैमिली ने इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और दूसरी बात ये कि इन्होंने हिम्मत की कि सपने देखे और उन सपनों को फिर पूरा किया। सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत करना, सपने देखने की और उसके बाद फिर उन सपनों को पूरा करने की। तो सुमित, आप यूथ आइकन अगर आपको कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक मैसेज जो आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगे हर हिसाब से, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि युवा इस समय नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी लाइफ में दिक्कत होती है जिसकी वजह से हम सपने देखना छोड़ देते हैं। उन सबको जो एक मैसेज आप देना चाहोगे? मैम, मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट को ये चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो अगर मैम अब हमारे अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलेशन है, अगर हर एक इंसान भी 1 रुपीज़ भी डाले ना, तो मुझे नहीं लगता कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा रहेगा कि जिसके ड्रीम्स रुक सकते हैं कंप्लीट होने के लिए। बट खाली ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ना इंसान को आप दबाने वाले बहुत है, लेकिन उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। अगर आप अब JNK से बाहर निकलोगे ना, हरियाणा पंजाब वाली साइड, वहाँ पे अगर आप एक कदम आगे चल रहे हो ना, आपके साथ पूरा का पूरा हरियाणा आगे चलेगा। बट हमारे JNK में वो चीज़ नहीं है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि LG सर को मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ आप उन बच्चों की हेल्प करें और एक कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन निकालें जिनसे कोई बच्चों की कोई एक NGO टाइप खोलें जिनसे बच्चों की हेल्प हो सके और जिनके ड्रीम्स को पूरा हो सके। मैम, अब मेरी अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसमें भी मेरा काफ़ी 6-7 लाख रुपीस खर्चा आएगा मेरा। तो मैं अगर वैसा लेके चलूँ कि भाई मैं ये कहाँ से करूँगा, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। बस मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि LG सर से मुझे कुछ ना कुछ हेल्प हो सके कि जो कि अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं जाऊँ। एक बात आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, गोल्ड लेके आए हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी अप्रिसिएशन या कुछ इस तरह का गवर्नमेंट ने आपके लिए किया? मैम, अभी तक गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली मैं परसों यहाँ पे वापस आया हूँ, तो इसलिए मैं इंटरव्यू के थ्रू ही अपने LG सर को और अपने मिनिस्टर्स को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर वो कहीं पे भी हैं, तो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जो JNK के प्लेयर्स गए थे और जो अगर जाना चाहते हैं आगे बट वो इनकम की वजह से नहीं जा पा रहे अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए। अगर मैम आप किसी मिडिल क्लास की या किसी गरीब की आप हेल्प करोगे ना, तो वो आगे से दुआ ही देगा। अगर हम अभी घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर हमें कोई रोड पर कोई भी बेचारा मिल जाता है ना भूखा प्यासा, अगर हम उसको खिला देते हैं ना, तो आगे से वो दुआ ही देगा। मैं ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई जा तुम्हारा तेरा कुछ ना हो, वो यही चीज़ बोलेगा कि हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। तो मैम, अभी मैं दिल्ली जब स्टे किया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे गरीब थे, तो मेरे पॉकेट में जो भी था तो मैंने उनको दिया। उन्होंने आगे से यही चीज़ बोला कि हमेशा खुश रहो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता रहो। तो बेशक मैंने उनको कुछ दिया, लेकिन उन्होंने भी आगे से मुझे वो चीज़ दे दी जो चीज़ मैंने उनको दी मेरी उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने उनको पैसा दिया, और आशीर्वाद के सामने पैसे की 0 वैल्यू होती है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है कि जो कहीं पे भी चल सकती है, और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो ना हर जगह अच्छी जगह भी चलता है और आपकी बर्बादी भी करवा सकता है। लिमिटेड पैसा, मैं कहता हूँ कि पैसा इंसान के पास उतना हो कि वो अपने घर की रोटी खा सके और घर वाले की ड्रीम्स को पूरा कर सके, वो ही बहुत है। ज़्यादा पैसा भी इंसान को ना एक अंधा बना देता है। अब जितने पैसे वाला इंसान होगा ना, वो कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा, और जितना मिडिल क्लास इंसान होगा ना, वो हमेशा ये चीज़ चाहेगा। और मेरा मैम हमेशा ये ड्रीम है कि जिस टाइम पर मैं कोई भी पोस्ट पर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिलेगी ना, तो मैं सबसे पहले एक ऐसी NGO खोलूँगा जिसमें गरीब बच्चों की हेल्प की जाएगी, और जितने भी मैं पर मंथ पे करूँगा उसमें से 50% 60% मैं गवर्नमेंट फंड में करूँगा और अपनी NGO में डालू करूँगा, कि जिससे गरीब बच्चों के क्या उनकी स्टडीज़ के लिए, क्या उनकी गेम्स के लिए मैं उनको पक्का दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम भी ये प्रे करेंगे कि आपने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे हों, और बहुत छोटी सी उम्र में आप इतने बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आपसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिले, और युवा आपसे जो अच्छी बातें हैं वो उनको सीखें और इसी तरह से आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सुमित थकियाल, जो अभी हाल ही में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं दुबई में, और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक भी किया है पावर लिफ्टिंग में, और 2 गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं।
बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने हमारी सोसाइटी को दिया और साथ ही साथ इनकी एक अपील भी है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहना चाहिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम भी यही अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से, अगर हमें कोई भी इस तरह की एनजीओ जो इनकी मदद करना चाहती हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो जो इनकी मदद करना चाहता हो तो वो आगे आए और उनकी मदद करे, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए भी कुछ समय बाद जाना है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सपने देखने की हिम्मत तो करते हैं लेकिन उनके पास उन सपनों को पूरे करने के लिए पैसे नहीं होते। तो बहुत गलत बात है कि युवाओं के पास इतना टैलेंट होने के बावजूद भी सिर्फ पैसे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप ऐसे युवाओं की मदद करें।